सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर गैंदेश्वर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर पर पितरों की आत्मिक शांति के लिए तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर तर्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। परदेसीपुरा स्थित गैंदेश्वर महादेव मंदिर में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। मंदिर से जुड़ी संजीता विजयवर्गीय ने बताया कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी ने अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। हमारे यहाँ 3 ऋणों का विशेष हमें शास्त्र ने बताया है कि 3 ऋण से हर व्यक्ति ग्रसित होता है। जो जीव इस संसार में आता है मनुष्य की देह धारण करके, उस मनुष्य के ऊपर 3 ऋण सदैव विराजमान होते हैं। देव ऋण, क्योंकि देवताओं के कारण हमें मनुष्य बनाया देवताओं ने। ऋषि, जिनके कारण बहुत अच्छे शास्त्रों की परंपरा ऋषियों ने हमें प्रदान करी। और तीसरा ऋण होता है हमारे माता पिता और पूर्वज, जिनके वंश में हमने जन्म लिया। तो इन तीनों ऋणों से एक साथ ऋण होने का सबसे सरल और सुगम उपाय है पितृतर्पण। देवताओं के नाम की, पितरों के नाम, देवताओं के नाम की, ऋषियों के नाम की और पितरों के नाम की जलांजलियाँ देने मात्र से ये सारे देवता प्रसन्न होकर के हमें जो कुछ भी ज़रूरतें होती है या जीवन को खुशहाल करने के लिए जो भी हमें आवश्यकताएं होती है, ये देवता, ऋषि और पूर्वज मिलकर के प्रदान कर देते हैं। विशेष में इन 16 दिनों में वे अपेक्षा करके इस धराधाम पर आते हैं। जैसे अन्य उत्सव होते हैं और अन्य उत्सव में अन्य देवताओं की हम उपासना करते हैं, उसी तरह ये 16 दिन केवल विशेष में हमारे पूर्वजों के लिए होते हैं। इन 16 दिनों में जितना भी दान, धर्म, पूजन, तर्पण, पाठ हम अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं, ये सीधा वो पूर्वज अपने साथ लेकर के जाते हैं और इन 16 दिनों से उनके वर्ष भर की सारी व्यवस्थाएं वो चला। देखिए 16 दिन यहाँ पे जो तर्पण का कार्य किया जा रहा है, ये विगत 6 सालों से चल रहा है, जो कि श्याम सुंदर विजयवर्गीय के उन्हीं के कारण उनके पंडित जी ने उनको बताया कि ऐसा करना चाहिए। और इसको करने से जो हमारे पूर्वज होते हैं, परदादा, परनानी, परचाचा, और जो अज्ञात में मतलब कम उम्र में चले जाते हैं, उनको भोग नहीं मिलता है, उनका तर्पण नहीं होता है, तो उनकी आत्माएं घूमती रहती हैं, ऐसा बताया गया है। और आपने देखा कि 2 साल पहले जो कोरोना में गए थे, उनको तो उनके बच्चों ने मुखांदी भी नहीं दी, ना 12 दिन के कुछ किए। तो इस बार ये जो 16 दिन का प्रोग्राम किया जा रहा है, ये जो 2.5 साल में आए हैं पितरों में, इनका पूरा परिवार मिलके तर्पण कर रहा है, क्योंकि ये कोरोना काल में अपने मृत जनों के, अपने माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, किसी का भी ना तर्पण कर पाए, ना मुखाग्नि, ना उनके कुछ कर्म कर पाए, जो कि यहाँ शिवधाम में 16 दिन से चल रहा है। आप देख रहे हैं जिस तादाद में भीड़ है, सभी अपने परिवारजनों का तर्पण करके उनको मुक्ति दिला के मोक्ष का कार्य कर रहे हैं। यह शिवधाम में 6 सालों से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। ओम नमः शिवाय। शिवधाम मंदिर में हर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी तर्पण का कार्यक्रम रखा गया है। सावन के 16 श्राद्धों में यहाँ तर्पण किया जाता है और प्रतिदिन बहुत सारे लोग तर्पण करने आते हैं। आज सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या पे सब अपने पितरों का तर्पण करते हैं, अपने भोजन करवाते हैं। आज ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के अंतिम दिन पितृ स्वयं उपस्थित होते हैं, तो उनका तर्पण कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर गैंदेश्वर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में पितरों की आत्मिक शांति के लिए तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर तर्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हैप्पी न्यूज, इंदौर।